नमस्कार, मैं नूरानी और आप उत्तर प्रदेश का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं बिशलपुर में हूँ, पीलीभीत जिले का ये बिशलपुर है। बिशलपुर विधानसभा क्षेत्र है। गांव कौन सा है? चुर्रा सकतपुर गांव है ये। और इस गांव के लोग देख रहे हैं आप, हमारे आस पड़ोस है। इस गांव में अधिकतर किसान रहते हैं। इस विधानसभा के बारे में बात करूं, ओबीसी जनसंख्या जो है इस विधानसभा में ज़्यादा है, जिसमें अधिकतर गंगवार जाति से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर जो किसान हैं और जो और समाज के लोग हैं, जो और कार्य करने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे ये सवाल करेंगे, उनसे ये जानेंगे कि क्या है माहौल 2022 का और कैसी रही ये सरकार। 5 साल सरकार कैसी रही? बोलो, कैसी रही सरकार? ये सरकार सही है। हाँ। मगर जो मोदी जी हमें सुविधा का साधन देते हैं वो हमें भरपूर नहीं मिल पाता है। वे लूट मार ज़्यादा, वे खुद लोग उन्हीं का पेट भर पाता है। हम लोग कहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों की किसानी पट भई जा रही है। डंगर इतना छुटा हुआ है कि सब किसान परेशान है। रात दिन रखाते हैं, नहीं रखा पाते, तार भी लगाते हैं, सब काम करते हैं, मगर मजबूरी है। क्या है? और सांड से परेशान है आप, है ना? डांगर मतलब यही हुआ। हाँ, डंगर। अच्छा, ठीक है। आप जरा बताइएगा कि क्या है माहौल 2022 का? सरकार का कोई नियम बढ़िया नहीं। क्या नियम बढ़िया है सरकार का? पढ़े लिखे आज जो बच्चे हैं वो आज रोटों में घूम रहे हैं, डंगर रोटों में घूम रहे हैं। किसी के पास 2 बीघा जमीन हो तो डंगर खा जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? सरकार ने तो केवल 5 किलो पे बस उलझाए रखो है पूरी जनता के लिए। सरकार को कोई नियम बढ़िया ना है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इस सरकार में। इतनी बुरी कोई सरकार है ना आई भाजपा से, ऐसे आप समझिए। हर सरकार में हमने देखी बच्चों के लिए जो है, जैसे जो बच्चे पढ़े लिखे निकलते कॉलेज से तो उन्हें नौकरियां मिल जाती। अब कोई कहीं नौकरी नहीं है। दूसरी बात, जा क्यों नहीं है मान लो नौकरी, इसको मतलब है कि जो है मान लो निजीकरण कर रखो है सब। मान लो ठेका दे रखे हैं हर विभाग, गवर्नमेंट ने दे रखे ना दे रखे यार। रेलवे देख लो, पूरा रेलवे गवर्नमेंट ने देखो ठेका दे दो। आगे जो है और ये विद्युतीकरण ये भी सब निजीकरण में चलो जाएगा। शिक्षा रही जाको निजीकरण हो जाता है, फिर बस से मास्टरियों चली जाएगी, कहूँ कुछ ना मिलने है। खाली बस 5 किलो गल्ला मिलेगा भाई, गल्ला से लोग जिएंगे। भाई एक लालच है, लालच में उलझाए रखो सरकार ने। कोई उसको नियम बढ़िया ना, कुछ नहीं बढ़िया उसको। 2000 रुपये मिल तो रहे किसानों को। अरे 2000 रुपये मिल रहे हैं, 2000 रुपये काऊ के आ रहे, काऊ के नहीं आ रहे। फिर 2000 से गुजारा थोड़ा हो जाएगा किसी का। एक बात आप बता, मैं 2000 रुपया जैसे एक साल में आए रहे हैं तो उसमें मान लो गुजारा हो जाएगा। आज डीजल जब सरकार ना आए तो डीजल 60 रुपया का हो, आज 90 रुपया को, 30 रुपया बढ़ गए। अब बोलो डीजल आदमी 90 रुपया के लगाए के खेती में क्या करेगा? हमारो 18 से में धान बिका तो 13 से में बिको इस साल है, और सो उसको 13 से में कोई लिवाल ना हो। 1 महीना घर में पड़े रहे, बोलो क्या करेंगे? कहाँ हम खेती में लगाएंगे, कहाँ हमारे बाली बच्चे खाएंगे? सरकार तो कह रही इस बार सबसे ज्यादा धान गेहूं खरीदी गए, जबकि एमएसपी के रेट पे खरीदी हुई, और एमएसपी का रेट तो इससे बहुत ज्यादा। पहली बात, जितने मीडियम लोग हैं 4-6 बीघा बारे उनके कोई धान ना खरीद होता। अरे बड़े बड़े लोगों के साले वहाँ भी हमने जा देखी है कि वहाँ पे डग्गा मार बैठा था, वहाँ पे दलाल बैठा, दलाल कांटन पे दलाल बैठा था। आज हमने कम से कम, मेरी अंदाजा है 50 चक्कर लगाए हमारे धान ना तुले, और दलाल ने तुले हुआ। आज सब व्यवस्था खराब है इस देश में। 5 क्विंटल कहूँ ना तुलता। अरे 10-5 क्विंटल कतई गल्ला तुंतना गरीबन को है। किसी के 5-4 बीघा जमीन है। आज आप सर्वे करके देख लें, 100% में 50% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 4 बीघा जमीन होगी। ठीक, काऊ के पास 2 बीघा जमीन होगी। 20 बीघा बारो तो बहुत कम होंगे लोग। ठीक, एक बात जब बताओ, 4 बीघा बारो जमीन बारो, बाकी 10 कुंटल गल्ला वो 10 कुंटल बाको कोई लेल मारो ना है। वहाँ सचिव बजा दे, सचिव जाकर उसे दे लो, जो दलाल है बात दे दो। अरे बाबू क्या चल ले लो, 5 क्विंटल ले लो, 5 क्विंटल ले लो गरीबन का, थोड़े काज कार के। सिर्फ चारा डाल रखो उसने, चारा दाना डाल के चिड़िया जाल में फांसी जाती। अब आपके लिए बात बताने, जैसे वो यहाँ कोई जा कान लगो, तुम्हें ये कान लगे भैया, ऐ कि यहाँ देखो जैसे बत्ती आई, मालूम गवर्नमेंट ने कहा करो फ्री में लगा दे, जा कोना ठोक दे लाइक सबके। हमारे भैया ने कहा काम करो, सबने ठुकवा ले अपने मीटर, हर आदमी ने मीटर ठुकवाओ है। जब बिल निकाल नावे को महीना में तो उसको 90 रुपया जाते मीटर को।
100 टाइम से ना आया 90 रुपया उसको बहुत जातो है मीटर खर्चा, तुम्हारो यूनिट को खर्चा अलग होएगा। हाँ मीटर को खर्चा आ जाता, बोलो हमारा फ्री में कैसे मीटर लगो, कहाँ मीटर फ्री में लगो। अब रही बात बाकी सिलेंडर की, सिलेंडर में उन्हें फ्री में बांटे, ठीक फ्री में बांटे। जब हमारे पास सिलेंडर हो सन ऐसे समझो कि हमने 2000 करीबन हमने 14-15 सिलेंडर लो, ठीक। उस समय गैस भरी जाती 300 रुपया, क्यों हमारा लड़का पड़ रहा बीसलपुर हमने पास लेके दो 300 रुपये में गैस भरी जाती। आज वह सिलेंडर 1000 खोन जाए रो, बोलो हमारी हमें लोगन को ऐसे समझो, इतना लालच दे रखो। गरीब लोग बेचारों पहले डंगर पान दो, उसकी बीवी घर में औरतें जो है कंडा थोपती, उससे रोटी बनाती। आज उनके आगे ऐसो लालच हुई, अब बे कंडा से रोटी बनाने लेते ना बना सकती, बे आज बाप का ना लकड़ी से रोटी ना बना सकती। अब उनके लिए गैस चाहिए। अब मजदूर आदमी गैस 1000 रुपये वाली कहाँ से का खर्च करो, बोलो 1000 को गैस चल रही। ऐसे पेट्रोल कहाँ 60 रुपया का हुई, 65 रुपया का हुई। आज कोई मोटरसाइकिल ले लो उसकी घर में ठाड़ी रही। भाजपा समर्थक कहते हैं कि ग्रामीणों को उतना पेट्रोल की क्या आवश्यकता है, वो क्यों ही यूज कर रहे हैं वो पेट्रोल? ऐसे भाग है, हाँ। ग्रामीण के लिए मोटरसाइकिल ना चाहिए। अरे पेट्रोल तो नेता लोगों के लिए जरूरत है, अब किसान के लिए जरूरत है ना काऊ चीज, किसान के लिए काऊ जरूरत ना है। उनके पेट बड़े हैं, उन्हें चाहिए। बाल स्कूल की पढ़ाई सब बंद कर दी, छोटे गरीब गुनी बाल पढ़ ले आते, मामा इतना पत्थर लगवा दो आएगी, जो गरीब दे दो रईस हो जा। तो अब बाल का वहीं तक पढ़ना है कि मामा 4 साल हो जाए रही, पत्थर मार के रबक रही, अब बालक में देखना जात, तब कोरोना जाके ले। अच्छा, अब एक बात आप बताओ मैं पहले, जैसे बात कोरोना की चल रही, विद्यालय में जैसे एक विद्यालय में 200 बच्चे हैं, ठीक, वे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। आज विद्यालय बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। बाकाना बंगाल को चुनाव भो, मोदी ने अमित शाह ने वहाँ जाके इतनी बड़ी रैलियाँ करी, योगी जी ने इतनी बड़ी रैलियाँ करी जहाँ 10-10 लाख वहाँ जनता इकट्ठी भई। कोरोना कहाँ भाग गो? आज बच्चा पढ़ाने के लिए कोरोना गवर्नमेंट फ्री, आप शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है, शब्दों की मर्यादा। अब फ्री में बच्चा फ्री में बच्चा, जैसे मान लो अब जैसे गवर्नमेंट के जितने मान लो टीचर लोग हैं तनख्वाह ले रहे ना ले रहे, अब बच्चे यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे। अच्छा दूसरी एक बात जा बताओ पहले आप, हमने देखी जो संपन्न है गांव को सही या मान लो कस्बा को सही, उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छे टीचर होंगे, ठीक। दूसरी बात जा, अब एक गरीब आदमी गांव को अपने बच्चे को कहीं मान लो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकत ना पढ़ा सकत। दूसरी बात जा सरकारी कॉलेज में, जिस सरकारी स्कूलों में पढ़न जात, दोपहर लो तो बालो 10 बजे 11 बजे ले तो थरिया बजाओ तू वहाँ कायक बजाओ तो मालूम बाको देख रहे रसोईया खाई आई कि नंबर आवे। गवर्नमेंट ने चारा डाल रखो है, जो बात समझ, जो पढ़ो लिखो आदमी समझ जा बात के लिए, गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है जनता के लिए। उनने बालकन ने थरिया बजाई, जब खान को नंबर आओ तो 11 बजे उन्हें थरिया सरकाई हुआ, उसके बाद उसके बाद धोबेंगे उसको, ठीक, पढ़ाई कायम हो जाएगी। कई घंटा पढ़ाई हुई है, केवल गवर्नमेंट जा चाह रही है कि अक्षर ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ इस भारत की जनता को केवल अक्षर ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम विदेशों में जब बात कहने साक्षरता खत्म हुई है, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। जो बालक BSc करेगो, MSc करेगो, BTech करेगो, MTech करेगो, MBBS करेगो, वो बालक अपनो अधिकार मांगेगो, वो बच्चा अपनो अधिकार मांगेगो। हमें नौकरी चाहिए। एक गांव 50 ऐसे बालक होंगे, वे रोड खड़े हो जाएंगे, रोड बंद कर देंगे, ऐसा बाकाना सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी, सरकार भागी पे रहेगी। अब बगैर पढ़े लिखे होंगे हमारी औलाद बगैर पढ़े लिखी होएगी, केवल उसको यह ज्ञान होएगा कि हम केवल नाव लिख जान देंगे। अरे जब हम अधिकार काबिल ना, तो अधिकार मांगेंगे किनसे? लड़ाई जब लड़ी जाती है जब हमारे हाथ में तलवार हो, दूसरे के हाथ में तलवार खड़े ले खड़ो है तो हमें तो भाजने पड़ेगा ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों से कलम छीनी जा रही है? अरे कलम छीनी जा रही है। हम कह रहे हैं बात, सबसे पहली बात जो थलिया बजाने वालों, क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं कलम छीनने में बचाई क्या है? अब कलम छीनने में बचाई क्या है? क्या हुआ है? क्या भाई बताइए। वो भाई साहब सही तो कह रहे हैं, वो भाई साहब सही कह रहे हैं। अरे आपको क्या हुआ बोलने में? वो भाई साहब वो कहते रहे भाई साहब, सरकार गरीबों की हमदर्द है, शिक्षा नीति बनावे। हम कह रहे हैं बात, सरकार अगर गरीबों की हमदर्द है, शिक्षा नीति बनावे। सबसे पहली बात जा, एक GM को, एक DM को बच्चा, एक PM को बच्चा एक स्कूल में पढ़ते हुए शिक्षा मान लो बराबर होगी।
नई नीति बनाने के लिए कह रहे हैं हम नई नीति बनाने का है भाई सरकारी शिक्षा नीति होनी चाहिए। एक बात आप समझें पहले, जैसे आज हम एक गांव की बात कर रहे हैं, एक किसी काश्तकार के पास 100 बीघा जमीन है, उसको वो अपनी 100 बीघा जमीन की पैदावार निकाल के वो अपने बच्चे के लिए राधा माधव है, बाकाना इंटरनेशनल है, उस कॉलेज में भेजे, उसकी गाड़ी अब यहाँ बस आवेगी, बस पे बैठा के उसे ले जाएगी, वहाँ उसकी पढ़ाई बढ़िया होगी, सारे काम बढ़िया होंगे, ठीक। उसके बाद हमारो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा प्राइमरी में, उसकी माँ सवेरे को थप्पड़ मार के भेजेगी, अरे जा हुआ खाने को मिलेगा तेरे ले, अब वो थरिया लेके जाओ, हुआ जाएगा वो बाबा सुइया खाए देखो 1 घंटा थरिया बजावे। हम ये कह रहे हैं जो लोग संपन्न हैं वे क्यों ना प्राइमरी देखो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे कानून में जो है। तो ये दोहरी नीति है। गवर्नमेंट कह रही है कि जितने छोटे तबका को व्यक्ति है वो केवल छोटा ही रहना चाहिए, अगर वो ऊपर आओ तो वो अपना अधिकार मांगे। जैसे अधिकार तो वही मांगा था जो जान तो है, और फिर अधिकार मांगना हमने एक बात कही, जिस तलवार हमारे हाथ में तय हम बराबरी करेंगे। जब कोई बच्चा MSc BSc की TC ले घूमत हुए, अब गांव के अंदर जैसे मान लो आज 100 बालक हो जाए, ऐसे वे रोड खड़े हो जाएंगे, और कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमने जब मान लो इतने दिन पढ़ाई करी, हमारी 30 साल जामे गुजरी हैं, हम आगे क्या करेंगे। एक बच्चा हाई एजुकेशन बारो वो अपनी 4 बीघा जमीन करने करेगो, आप बताओ पहले, जमीन करेगो कैसे करके रोटी खाएगो, फिर वो कैसे अपने शादी हो जाएगी, बच्चे कैसे पालेगो। तो सरकार की नीति कतई खराब है। सबसे पहली बात जो है वो ये कह रही है कि बस ये अक्षर ज्ञान होना चाहिए इनके लिए, केवल अक्षर ज्ञान, जिससे नंबर आवे। जैसे मान लो बाहर, जैसे मान लो जो राष्ट्रीय संघ है कि हाँ हमारे देश में तो शिक्षा अभियान, हमारे यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, बस ये नीति है फिर। अच्छा ठीक है, 2022 में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? 2022 में सबसे पहली बात तो क्या है, अब हम इस बात के लिए नहीं कह सकते हैं। 2022 में हम इस बात को निर्णय करेंगे जब हमारे यहाँ कैंडिडेट चुन के आवेगा। अच्छा, ये आप लोगों मतलब आपके गांव का ये डिसीजन है कि आप अपने जो क्षेत्रीय नेता है उसके हिसाब से पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसके हिसाब से सपोर्ट करेंगे। अब हम कैसे कह दें कि हम ठीक है जाओ, जो भाजपा वालों को हरावेगो उसके खिलाफ हम लोग वोट देंगे, वो चाहे पार्टी कोई हो, फिर जातिवादी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो भाजपा वालों को हराने के खिलाफ वोट देंगे अपना। जो मतलब भाजपा को हराएगा उसके खिलाफ देंगे, उसको वोट देंगे हम, भाजपा के खिलाफ देंगे ना। हाँ। इधर देखो इतनी जनता परेशान हो गई है कि कागज बनवा दुखी है, क्यों एक भी कागज ऐसे एक कागज बनवाने जाओ 200 रुपए ले रहे हैं हमारे यहाँ। जो कौन सा कार्ड से बन रहा हो, स्मार्ट कार्ड बन रहा हो, क्या बन रहा है, अब अगर हाँ श्रमण कार्ड बन रहा हो भाई 200 रुपये ले रहे हैं, एक श्रमण कार्ड बनवाई के 200 रुपया। और हमने 4 दिन हुई है कागज दे, आज 4-5 दिन हो गए आज कागज दे हुए। हम जाते भाई जी हमारा काम हो गया नहीं, अरे अब तो साइडें बंद हो गई भाई, अब ऐसे टहलाते रहेंगे, उसके बाद में पता लगा ले रुपये हो गए, अब कागज हो गए। दूसरी बात, अब आधार कार्ड बनवावे हम तो जहाँ बीसलपुर 50 रुपया किराया लगा मैं पहले, उसके बाद में फिर 200-300 रुपया उन्हें को दे उमन, 4 दिन अब भाजाएँ किराए के लिए, इतना रुपया कहाँ से लावे। जो आदमी कस्बा जाने से बचनो चाह रहा है, अपनी गरीबी के तंग है, अब वो कहाँ से रुपया लगा 50 मुँह फूंके ले जाएगी। तो सबसे बड़ी बात मार चल रही है इनकी कागजन की है। और कोई भी आदमी जब 2000 रुपया को लालच दो, 2000 रुपया जो है पहले 1000 दो बीच बारे को, तब तुम्हारे 2000 रुपया खाता में आ गई, तब 1000 उसके पल्ले पर है। अगर हमने कि हम ना दिए ना हमें पैसा हमारे, तो ना आ गई पैसा, तो कहाँ से गरीब आदमी को कोई सुविधा मिल रही है। बहुत गंदी नीति चल रही है यहाँ सरकार की। अब सरकार तो अपनी नीति सही चलाती कुल मिला के, जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं उनको पेट पहले भर जाए, उसके बाद में गरीब आदमी को सुविधा मिलेगी। और कोई बात ना है, जय सब भ्रष्टाचार चल रहा हो। 2022 में आप उसके साथ जाएंगे जो भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा को हरावेगा हम उसको वोट देंगे अपना। इतनी नफरत क्यों है भाजपा के खिलाफ? क्या ये भाजपा वाले अपनी अम्मा बताओ होता है, जो गैया हमारे यहाँ उनकी धना ना देखी जा रही है, बिसड़ी जा रही है। अब आपको देखते अब कितने बैठे हुए हैं, इतनी बुरी स्थिति चल रही है उन लोगों की, कीड़ा पर रहे हैं। तो तारे चौमास तो इधर लटको है उधर लटको है, और उनकी धना ना देखा। अगर आदमी देख ले तो संजा बैठ खाना ना खाए, बेवकात उनको अम्मा है इतनी बहुत ज्यादा। तुम बता रहे हर खेत में गौशाला नहीं बनी आपके यहाँ आस पड़ोस जा सके? यहाँ देखो गौशाला जैसे इसमें 250 रुपये मांग रहे, 250 रुपये मांग रहे। गौशाला को एक नियम हो,
गौशाला में जैसे मान लो 100 डंगर रखे जाएंगे, ठीक। सबसे पहली बात, गौशाला के अंदर कोई सुविधा ना है, चारा की व्यवस्था ना है, गौशाला में खुद मर रही हैं। दूसरी बात, जब वहाँ मान लो कर्मचारी नहीं है। तीसरी बात, वहाँ के एक सीमित नियम होता है, जैसे मान लो 100 गाय रखी जाएंगी, ठीक। शाम को लिकार फेंक देता, हाँ, लिकार के फेंक देते हैं। शाम को छोड़ने जाओ और शाम को छोड़ देता बाहर। सपा सपा तो चाह रहे सपा आ जाए तो हम फिर गई काटने लगे। तो मुसलमान तो इस बात में खुश है। कटने के लिए कठिनाई रहेगा। सबसे पहली एक बात बताने आपके लिए, इस सरकार में, हर सरकार में जब इस पे मान लो ऑब्जेक्शन ना हो तो पैसा लेके पैसा से कटती थी। अब इस समय फ्री में कट रही हैं। अब इसमें फ्री में खाओ जा रहा माल कट रही हैं। जैसे डंगर घूम रहे हैं तो कट बहुत रहे हैं, काट रहे हैं ऐसे चुर्रा जैसे एक गांव है, हमारे गांव में तो नहीं कट रही, कट जो नारी चौकी है, ठीक। दूसरी बात जो है, बहुत जातियाँ, बड़ो गांव है, कोई ना कोई शिकायत कर दे। हम आपके लिए अपने गांव ढील गांव के लिए और दूसरे गांव दिखाने एक डंगर ना मिले, एक डंगर ना मिले, सब बस सब कट जाती है। लोकल एरिया में सब कट रही है। हमारे गाँव में तो इस समय 200 है, 200 डंगर है। इसी से परेशान है जनता पूरी, इसी से परेशान है जनता। पौए कट रहे हैं, उन्हें देखो जातना है और बुरो लगा था उसमें भैया। एक बात बताओ, हम आप इसे लेकर कुछ है कि जो आप जहाँ बात कर रहे हैं लोग देखत हो। सबसे पहली बात, किसी के पास गाय है, ठीक, अब उसकी गाय बछड़ा ब्याई, अब बछड़ा ब्याई वो एक डंगर खवाने में एक आदमी घिरे। अब मजदूर आदमी अगर डंगर खवावे तो वो मजदूरी कैसे करे? दूसरी बात, जा डंगर वो किस लालच में खवावे भाई, वो तो सांड बन जाएगो, बाको ना तो जोतने को, वो हमारे बिकेगो ना। अगर जो तो लालच हमें होना चाहिए कि हमारा जो बड़ो हो जाएगो तो हम इसे उठा के बेच लेंगे भाई, कोई ना कटुईवारो ले ले तो वो हमें रुपया दे के जाए 10,000 या 15,000 जो दे के जाए, उस लालच में किसान खपा रहा है। दूसरी बात जा है, वो हमारो पैसा से कहो चलो उसने मान लो उसको उसने काट लो, कुछ भी करो। अब इस समय जैसे हमने उठाया वो बछड़ा छोड़ दो, अब छोड़ दो, वो एक खेतन में नुकसान कर रहे हो, दूसरे का वो कटेगो ना, वो भी कटेगो जो इस समय वो बिन पैसा से कटेगो, चोरी चोरा में बिन पैसा से कटी जात। 100 कटते हैं तो एक पकड़ा जाए, 100 जानवर जब कट जाए तो कहीं एक पकड़ा जाए तो उस पर केस लाद दें, उस पर केस लद दिया, थोड़े बहुत दिन उछम रहा है, उसके बाद फिर कटन लगे। तो सब काम सब हो रहे हैं, गवर्नमेंट खाली चूतिया बना रही। फिर आप शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं, बेवकूफ बना रही है ना। हाँ, बेवकूफ बना रही है गवर्नमेंट, बेवकूफ बना रही है। मतलब वैसी भाषा की इस्तेमाल मत करिए ना जो हम ना दिखा सके, ठीक। तो ये बिसलपुर गांव था, ठीक। आप सरकार से खफा हैं, ठीक, आप भी सरकार से खफा हैं। आप सरकार के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से सब खपा हैं हम। हाँ, सरकार से नहीं खपा है, सरकार की नीतियों से खपा है। हाँ, वही सरकार से खपा नहीं है, सरकार बढ़िया है। आप भी सरकार से खफा हैं। ना हम नहीं है खफा, सरकार के पक्ष में आप, पक्ष में, पर सरकारी नीतियाँ गलत हैं साली थोड़ी। वोट किसको देंगे आप? देंगे मोदी योगी को, देंगे मोदी योगी को, नीतियाँ गलत। सपा को नहीं देंगे वोट, उसने तो अपनी मुसलमान बिरादरी चाहिए, सपा को वोट नहीं देंगे बिल्कुल जिंदगी में। तो बसपा के साथ जाएंगे आप? बसपा वो भी बढ़िया है, उसकी कानूनी व्यवस्था बढ़िया है। यही 2 सरकारें हैं जो कानून व्यवस्था है, वरना सपा में नहीं जाएंगे। मतलब वोट किसको देंगे आप? योगी को। योगी को देंगे? हाँ, योगी को। क्यों देंगे योगी को? काम बढ़िया कर रहा है। कौन से काम बढ़िया किए? देखो बिजली दी, अगर पानी बरसने लगा तो 8 दिन लाइट ना आवे तुम्हारे इंजन, कौन से बढ़िया थी? कहाँ से समझ जाती है यार, तुरंत समझ रही है। जब बिजली लगी शुरू में तो 2.5 रुपया यूनिट हो, 5 रुपया यूनिट जान लगो बिजली, उससे बुराई है सपा सरकार। हाँ, आप कह रहे हैं सिर्फ सपा से आपको नाराजगी है, ठीक, लेकिन आप जाएंगे बीजेपी के साथ। हमारे देखो उसने एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे घर के चटकाने में कोई बाउंड्री है, एक भी ईंट नहीं है। वो भी हाँ, 5 साल चली गई वैसे ही। अरे भाई भाजपा करबोती जैसे जे जा कह रहे हैं भाई साहब, जा कह रहे हैं सपा सरकार में मोहम्मदन के जितने कब्रिस्तान थे उनकी सबकी बाउंड्री हुई। तो हम जा कह रहे हैं भाजपा तो हिंदूवादी पार्टी है। भैया तो उनको पूरी बात कह लेंगे। एक मेरी हो ज्ञान दो, घर के बाली बच्चे हैं,
उनके सब फार्म बनवाए शादी के वो तो अखिलेश ने भी तो ऐसा ही किया यार, उन्होंने भी तो ऐसे अखिलेश की नीतियों तो हम वैसे अखिलेश की नीतियाँ हमें अच्छी लगी। हाँ। हम कह रहे अखिलेश पढ़ा लिखा, सबसे मेन चीज़ पढ़े लिखे इंसान। दूसरी बात जाए जैसे उनके नेताजी पिता, वैसे उनकी कुछ नीतियों से हम वैसे संतुष्ट नहीं थे, मगर अखिलेश की नीतियों से हम संतुष्ट। मतलब आप मुलायम सिंह की नीतियों से, कुछ नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, अखिलेश से। अखिलेश की नीतियों से संतुष्ट। अखिलेश ने सबसे पहली बात, अखिलेश की दो नीतियाँ, दो सुविधाएं ऐसी ही आज तक वो बहुत अच्छी साबित हुई, कारगर। जैसे मान लो 8 नंबर एम्बुलेंस है, ठीक, 102 नंबर एम्बुलेंस है, 100 नंबर है। अगर मान लो अब यहाँ झगड़ा हो जाए और 100 नंबर फोन लगाओ भाई आ जाएगी, ठीक। तो उससे जो है थोड़ा जो हो कि झगड़ा में थोड़ा रुकावट आई। दूसरी बात जो अगर कोई औरत की डिलीवरी होने को है तुरंत गाड़ी आवे उठा के ले जाएगी, नहीं तो हमारी औरत यहाँ उसमें मर जाएगी गरीब आदमी की। तो वैसी बहुत सी नीतियाँ ऐसी जो अखिलेश की नीतियों से हम ये फिर भी नहीं जाएंगे आप सपा के साथ? तब नहीं सपा तब भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे उसने सावन में देखो कोई कांवरिया नहीं वो तो बंदी था, कावड़िया तो सभी बंद थे। टाइम कहाँ बंद थे यार? अरे उसकी सरकारों का बंद थे, अब बंद है। उसकी सरकारों का बंद थे, सब डीजे जो सब प्रतिबंध लगा। आप देखिए, आप कमजोर पड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारी कोई बुराई ना गाँव में। देखिए, पक्ष है, आप पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, और ये लोग सुन भी रहे हैं आपको, मैं भी सुन रहा हूँ। लेकिन आप 2022 में किसके साथ जाएंगे? योगी के साथ। योगी जी के साथ। आप लोग किसके साथ जाएंगे? हमने आपसे बताया दी। सबसे पहली बात, हम लोग जितने यहाँ पे हैं, यहाँ पे 99% लोग बसपा के हैं, केवल इन्हें ढील के। वैसे जो बसपा में जा सकत, इन्हें बसपा की नीति खराब नहीं बताई है। सबसे पहली बात जाए, यहाँ 99% हम लोग बसपा के हैं। अगर कैंडिडेट बढ़िया नहीं आया तो हम बसपा को छोड़ सकते हैं, तो हम अखिलेश के यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका क्षेत्रीय नेता जो भी होगा वो टिकट पे निर्भर करता है, तो देखने हैं, वो टिकट पे भी निर्भर करता है कि किसे देंगे आप लोग, सबसे ठीक? पहली बात क्षेत्रीय नेता अच्छा ना हो तो बोलो, फिर हम उसके फिर आप जी तो वहाँ बैठी हैं, यहाँ बोर्डन डाक रहे हो हमारे। अच्छा। तो देखना है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये बिशलपुर विधानसभा थी और यहाँ के कुछ लोग थे, आपने देखा इनका क्या ओपिनियन था। आगे भी हम और आपको और जिलों में लेके चलेंगे और शहरों और कस्बों में लेके चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजनीति लाइव। नमस्कार।